हेलो एवरीवन, वेलकम टू द सेशन। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि अगर आप आईबीपीएस क्लर्क 2025 एग्जाम को टारगेट कर रहे हो तो आपका सेफ स्कोर क्या हो सकता है, यानी कि प्रीलिम्स में कितना स्कोर टारगेट करना है, मेंस में कितना स्कोर टारगेट करना है, साथ में पिछले 5 साल का जो कट ऑफ ट्रेंड है वो भी जानेंगे। 5 नहीं 4 साल का होगा, ये भी ऐड हो जाएगा तो टोटल 5 साल का हो जाएगा। मे भी हो सकता है कि कुछ बच्चों के मन में ये क्वेश्चन हो कि सर अभी आईबीपीएस क्लर्क का एग्जाम बहुत दूर है, ठीक है, तो अभी से क्यों ये सब सोचना, जब नोटिफिकेशन आके ऐसे गिरेगी और तब हड़बड़ाहट में तैयारी शुरू करोगे तो कुछ भी टारगेट नहीं कर पाओगे। ठीक है, बहुत ज्यादा टाइम नहीं है, हो सकता है कि एक आध महीना थोड़ा आपको लगे कि यार ज्यादा है, लेकिन वो भी ज्यादा नहीं है। कंपटीशन इतना ज्यादा है, इतनी ज्यादा तादाद में बच्चे तैयारी करते हैं, आपको पहले से अवेयर रहना पड़ेगा। इसलिए अभी से सिंसियर हो जाओ, आपके लिए बहुत फायदेमंद रहेगा। वीडियो को एंड तक देख लेना अगर आपको इस एग्जाम को टारगेट करना है तो। चलिए शुरू करते हैं, लेकिन शुरू करने से पहले एक इन्फॉर्मेशन और दे दूं, जब भी हम किसी भी एग्जाम को टारगेट करते हैं तो प्रीवियस ईयर पेपर उस एग्जाम की प्रिपरेशन में बड़ा अहम रोल अदा करते हैं। क्यों? क्योंकि एक तो पता चलता है कि ईयर बाय ईयर कैसे ट्रेंड चेंज हो रहा है, प्री में क्या इंपॉर्टेंट है, मेंस में क्या इंपॉर्टेंट है, कितने महीने की करंट अफेयर पढ़नी है, डीआई कैसा कैसा आ रहा है, प्री का डीआई, मेंस का डीआई कैसा है, पजल्स, सीटिंग अरेंजमेंट कैसे नए ट्रेंड की आ रही है। तो सब चीजों की समझ होगी तो प्रिपरेशन जर्नी आसान होगी। इसलिए पीवाईक्यू का एनालिसिस जरूर करना। और एडुटैप आपको ये प्रीवियस ईयर पेपर फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कर रहा है, आईबीपीएस पीओ के भी और क्लर्क के भी। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाकर के डाउनलोड कर लो और एक बार जरूर देख लेना, एनालिसिस जरूर कर लेना। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले तो सबके दिमाग में यही होगा कि सर नोटिफिकेशन कब आएगी, कितनी नंबर ऑफ वैकेंसीज आएंगी। देखो पिछले 4 साल का ये आपका पूरा का पूरा यहाँ पे एक ट्रेंड है। अगर आप देखोगे तो ये आपका 2021 में, ठीक है, 6 अक्टूबर को नोटिफिकेशन आई थी, 7500 प्लस वैकेंसी दिसंबर में आपका पेपर हुआ। फिर 2022 में जून में ही आ गई थी, सितंबर में आपका पेपर हुआ। ठीक है, फिर अगर मैं 2023 की बात करूं तो 1 जुलाई को नोटिफिकेशन आती है, अगस्त और सितंबर में आपका एग्जाम है। तो कहने का मतलब ये है कि नोटिफिकेशन से लेकर के आपको यहाँ पे वो लगभग 2 महीने का टाइम देता है, नोटिफिकेशन से प्रीलिम्स में। तो भैया नोटिफिकेशन आने के बाद 2 महीने में कर लोगे सब कुछ? बहुत मुश्किल हो जाएगा, इसलिए पहले प्रिपेयर करो। ठीक है, तो नोटिफिकेशन के बाद 2 महीने, यहाँ फिर से देखो 1 जुलाई को आई, फिर 24-25 अगस्त को। तो अगर आप ये सोच रहे हो कि अब दूसरा आइडिया ये भी ले लो कि अगर यहाँ 2 सितंबर को आखिरी शिफ्ट हो रही है और 7 आपका अक्टूबर को पेपर हो रहा है मीन्स, तो उसके बाद भी 1 ही महीना मिल रहा है आपको, 1 से 1.5 महीना। तो मतलब प्री नोटिफिकेशन के बाद प्री तक 2 महीने और फिर उसके बाद फिर 40 दिन। मतलब समझ रहे हो ना, ये नोटिफिकेशन आई, जिस दिन नोटिफिकेशन आई प्रीलिम्स एग्जाम में कितना टाइम, यहाँ पे देखोगे तो लगभग मैक्सिमम 60 डेज है, मैक्सिमम बोल रहा हूं मैं। ठीक है, फिर यहाँ प्रीलिम्स से मेंस एग्जाम फिर कितने डेज हैं, 40 डेज है। बताओ इन 100 डेज में कैसे करोगे भाई? पहले से जागना पड़ेगा, समझ रहे हो ना, तो पहले से जागो, कोई इंटरव्यू वगैरह नहीं है। तो अगर 2025 की बात कर ले यहाँ, तो 2025 में कब आएगी नोटिफिकेशन, तो ये समझो जो आपका प्रिलिमिनरी एग्जाम है, आईबीपीएस कैलेंडर जो है वो पूरा रिलीज कर चुका है। उस कैलेंडर में आपका 6, 7, 13, 14 दिसंबर को है, तो मतलब 2 महीने पहले। तो सर अक्टूबर में आपको नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएगी। ठीक है, किसमें? अक्टूबर के स्टार्टिंग में या सितंबर के एंड में या अक्टूबर के स्टार्ट में आपको नोटिफिकेशन देखने को मिलेगी। लेकिन प्रिपरेशन पहले करनी पड़ेगी। और जो मेंस एग्जामिनेशन है वो भी आपका 1 फरवरी को होने जा रहा है। ठीक है, क्यों करनी पड़ेगी पहले प्रिपरेशन? क्या सितंबर का वेट करोगे? अभी तो सर जून चल रहा है, जुलाई अगस्त सितंबर, बीच में 2 महीने हैं, बहुत नहीं है टाइम ज्यादा। क्यों नहीं है? ये देखो, ये प्री का पैटर्न है प्रीलिम्स एग्जाम का, जिसमें क्वांट, रीजनिंग और इंग्लिश। ठीक है, 35-35, 30 इंग्लिश, टोटल 1 आवर, 100 क्वेश्चन, नेगेटिव मार्किंग होगी 1/4, सेक्शनल कट ऑफ भी होगी, सेक्शनल टाइमिंग भी होगी। ठीक है भाई, लेकिन डराने वाला सीन ये है, 100 में से कट ऑफ तो देखो भाई, ये कट ऑफ हैं 83, 77, 79, 81, 83, 80, 81। 1 घंटे में 100 क्वेश्चन और इतनी कट ऑफ है। ये 2024 की कट ऑफ है, अलग अलग स्टेट की है। ठीक है, अलग अलग स्टेट की है भाई।
और हो सकता है कि चलो मान लिया कि वैकेंसीज ऊपर नीचे होंगी, किसी में कम किसी में ज्यादा। कट ऑफ तो देखो ना, लगभग सबकी 80 80 80 80, ये देखोगे 80 80 68, किसी में अगर थोड़ी वैकेंसी ज्यादा है तो वहां ये देखो कहीं कम है तो 87.5। ठीक है, तो मतलब अगर आपको 80 से 90 के बीच में स्कोर करना है प्रीलिम्स में, समझ रहे हो ना, 80 प्लस स्कोर करना पड़ेगा प्रीलिम्स में 100 में से। तो क्या हो जाएगा 2 महीने में अगर आप अच्छी प्रैक्टिस नहीं करोगे? बताओ, सोच के देखो। तो अगर आपको टारगेट रखना है प्रीलिम्स में, आपका टारगेट 80 प्लस होना चाहिए। अगर 80 प्लस टारगेट है और मान लीजिए समहाउ आपके स्टेट की वैकेंसी ज्यादा है और आपके कम भी जाती है कट ऑफ, तो क्या पता वैकेंसी कम आएंगी ज्यादा आएंगी, कितनी आएगी। अगर आप अभी से प्रिपेयर कर रहे हो, कम से कम 80 प्लस टारगेट लेके चलो प्रीलिम्स में, तभी आप प्रीलिम्स निकाल पाओगे, अदरवाइज दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद मेंस की बात करो। अब मेंस में भी ये देखो, रीजनिंग एंड कंप्यूटर, इंग्लिश, क्वांट, जीए। अब यहाँ 50-50 क्वेश्चन है, सिर्फ इंग्लिश के 40 है, तो टोटल 190 200 मार्क्स के हैं। और यहाँ भी 160 मिनट मिलेंगे आपको पूरा पेपर सोल्व करने में। और पेपर का लेवल अच्छा है इसका, ऐसा नहीं है बुरा है। मेंस के अंदर मेंस वाली फीलिंग आएगी आपको पूरी। और यहाँ पे अगर मैं कट ऑफ की बात करूं, ठीक है, तो यहाँ पे जो कट ऑफ है ये आपकी कट ऑफ है। ठीक है, बट ये आउट ऑफ 100 है, ध्यान रखिएगा। टोटल जो पेपर होता है आपका वो 200 नंबर का होता है। ठीक है, 200 नंबर का पेपर है, और उस 200 नंबर में से 100 नंबर में कन्वर्ट कर देते हैं उसको, तो ये 100 में से कट ऑफ है। ये देखो, ये कट ऑफ यहाँ इशारा कर रही है कि आपको प्री में 100 में से 80 लेने हैं, और यहाँ 200 में से 80 लेने हैं। क्योंकि अगर किसी बच्चे का ये 100 में से 41 है, तो मतलब 200 में से 82 आया होगा ना। तो पेपर का लेवल भी तो देखो। तो प्री में भी 100 में से 80 लेने हैं, और मेंस में 200 में से 80 लेने हैं, तो मतलब लेवल डबल हो गया होगा। तो प्री से डबल हो गया मेंस का लेवल। और इसमें सच्चाई है, बहुत तगड़ी सच्चाई है। तो ये कट ऑफ जा रही है, तो इसका मतलब ये है कि मेंस का लेवल अच्छा खासा होता है। तो मेंस में आप कितना टारगेट करें? आप अपना टारगेट 100 रखो। ठीक है, आपका टारगेट 100 होना चाहिए, 100 से नीचे में हो जाएगा 200 में से। 100 आउट ऑफ 200, 200 में से 100, मतलब आपको टारगेट 50 रखना है 100 में से। क्योंकि 100 में से 50 टारगेट रखोगे तभी आपका 40 और 50 के बीच में बनेगा, और तभी आपकी सिलेक्शन होगी भाई। तो 40 और 50 के बीच में बनाना है 100 में से, और 200 में से अपना टारगेट 100 रखना है। ठीक है, तो ये देखो, मैं जानता हूँ, ये पर्सनली मैं बता देता हूँ। एक हमारे दोस्त हैं, उनकी गुड़िया है, उनकी बेटी, हमारे मतलब अजीज मित्र हैं, थोड़े एज में हमसे बड़े हैं। उनकी गुड़िया को पीएनबी मिला है 2024 में। ठीक है, और उनके 45.5 मार्क्स है। ठीक है, 91, बट उनकी कैटेगरी ईडब्ल्यूएस थी। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, हो जाता है इतने में आराम से, लेकिन आपका टारगेट मेंस में 100 और प्रीलिम्स में 80 प्लस। ठीक है, ये देखो पूरा का पूरा कट ऑफ वही 40s के अराउंड रहेगी, 80 में भी हो जाएगा, बट टारगेट थोड़ा सा ज्यादा रखो। ठीक है, थोड़ा ज्यादा रखोगे तो हो जाएगा, मतलब 100 आपको क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं पेपर में, और गलती नहीं होनी चाहिए। ठीक है, एक्यूरेसी होनी चाहिए। और ये पूरा प्लान बना लो। ठीक है, ये पूरा टारगेट दे रहा हूं मैं आपको स्टडी प्लान के साथ, कि पहले 45 डेज, ठीक है, क्वांट, रीजनिंग, इंग्लिश, करंट अफेयर। आप सोच रहे होंगे सर करंट अफेयर क्यों पढ़नी, जाके फरवरी में पेपर होगा, अभी से क्यों पढ़ें? तो भैया 6-7 महीने बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं लास्ट। तो अभी से पढ़ना शुरू करोगे तो जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, 7-8 महीने बढ़िया स्कोर आएगा आपका। और यही चीज आपको डिफरेंस पैदा करेगी बाकी बच्चों से। ठीक है, तो ये ध्यान रखो, क्वांट रीजनिंग को 2-2 घंटे दो, इंग्लिश को 1 से 2 घंटा, और 30-45 मिनट करंट अफेयर, 5-6 घंटे डेली लगाओ, मस्त प्रिपरेशन हो जाएगी आपकी। फिर उसके बाद सिर्फ आपको मॉक टेस्ट और रिवीजन करना है। फिर मेंस के लिए फिर से क्यूआरई, करंट अफेयर, हाई लेवल प्रैक्टिस, ये बाद में भी हो जाएगा। पर पहले अभी कंसेप्ट बिल्डिंग पे फोकस करो अच्छे से। इंग्लिश में ग्रामर वगैरह पूरा कंप्लीट कर लो, न्यूज़पेपर पढ़ने की हैबिट डालो। ठीक है, तो थोड़ी मेहनत करो। आपको लगना चाहिए कि कुछ हो रहा है जिंदगी में। जब तुम्हें ये लगे ना कि कुछ भी नहीं हो रहा है, ऐसे ही चल रही है नॉर्मल जिंदगी, तो समझो कुछ ना कुछ बड़ा आने वाला है। ठीक है, अब वो पॉजिटिव आएगा कि नेगेटिव, वो आपके एफर्ट पे डिपेंड करता है। अगर आप मेहनत कर रहे हो तो वो पॉजिटिव आएगा, और आप ऐसे ही मस्त जिंदगी जी रहे हो, कुछ नहीं हो रहा, तो फिर नेगेटिव आएगा। ये आपका आईना है, आपका आज जो आप कर रहे हो ये आपके अगले 5 साल का आईना है।
5 नहीं, अगर जॉब नहीं लगी तो 35 साल का आईना है भाई, ठीक है। तो बेरोजगारों की कोई इज्जत नहीं है कहीं भी, समझ रहे हो, हम पे भी लागू होती है, हमने भी देखा है ये दिन, कोई नहीं पूछता है, ठीक है। तो पढ़ लो ढंग से, ये पूरा प्रॉपर स्टडी प्लान है, ठीक है। पढ़ें कहाँ से? पढ़ने के लिए देखो, एक तो हमारे इसी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब कर लो फटाफट। क्वांट, रीजनिंग, इंग्लिश, करंट अफेयर पूरा रामबाण बता रहा हूं आपको। क्वांट की क्लास होती है सुबह 9 बजे, रीजनिंग की क्लास होती है दोपहर को 2 बजे, ठीक है, इंग्लिश की क्लास होती है दोपहर को 4 बजे, और करंट अफेयर की क्लास होती है शाम को 5 बजे, ठीक है। मंडे टू फ्राइडे ये मिलता ही मिलता है, और प्री प्लस मेंस पूरा कवर कर रहे हैं बहुत अच्छे से। एक बार जाओ प्लेलिस्ट का ऑप्शन खोलो इसी चैनल पे, प्लेलिस्ट, और वहां पे प्लेलिस्ट मिलेगी कंप्लीट क्वांट फॉर ऑल बैंकिंग एग्जाम। उसमें अभी तक 24-25 लेक्चर हो चुके हैं, एक बार देखो तो सही जाके। अगर मजा ना आ जाए तो वीडियो पे कमेंट कर देना कि सर आपने धोखा कर दिया, आपने गलत वीडियो रेकमेंड कर दी। फिर रीजनिंग, इंग्लिश, करंट अफेयर ये पूरा पढ़ लो अच्छे से, ठीक है, फ्री ऑफ कॉस्ट इसी यूट्यूब चैनल पे। सब्सक्राइब कर लो चैनल को, हर एक लेक्चर की पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिलती है, उसको ज्वाइन कर लो, ठीक है। और अगर आप सारे ही बैंकिंग एग्जाम टारगेट कर रहे हो तो आप हमारे बैंकिंग एग्जाम के इस महापैक से जुड़ जाओ। ये बहुत शानदार कोर्स है, इसमें एसबीआई, आईबीपीएस, आरआरबी, पीओ एंड क्लर्क सारा कवर होगा, सब चीजें, जिसमें कंसेप्ट क्लासेज हैं, क्वांट की, रीजनिंग की, इंग्लिश की, प्री प्लस मेंस सारे बैंकिंग एग्जाम, साथ में टॉपिक वाइज टेस्ट। फिर करंट अफेयर मिलेगा आपको पिछले 1 साल से वीकली और मंथली कंपाइलेशन। साथ में आपको जब तक आपका एग्जाम नहीं होगा तब तक इस बैच की वैलिडिटी रहेगी, मिलता रहेगा। मंथली एमसीक्यूज भी आते हैं, ठीक है। फिर डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश, डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश किसके लिए? आईबीपीएस पीओ, एसबीआई पीओ, दोनों की अलग अलग, ठीक है। उसके बाद फिर कंप्यूटर, आरआरबी में कंप्यूटर भी आता है तो कंप्यूटर भी पूरा मिलेगा। और साथ में फिर आपको चैप्टर वाइज टेस्ट तो मिल ही रहे हैं सबके, मिनी मॉक टेस्ट मिलेंगे, फुल लेंथ टेस्ट मिलेंगे, सोल्ड पीवाईक्यू मिलेंगे, इंटरव्यू की गाइडेंस मिलेंगी। मतलब तैयारी सोचने से लेके एंड सिलेक्शन तक का स्टेप बाय स्टेप सब कुछ है इसके अंदर, सब कुछ टोटली एक ही जगह। 30-35 हजार क्वेश्चन है प्रैक्टिस करने के लिए, मस्त है बिल्कुल, कहीं भटकना ही नहीं है, एक ही जगह पे धड़ धड़ सारी चीज सोल्व। इसमें कैसे इनरोल करोगे? इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाकर के इनरोल कर लो, या सिंपली गूगल पे टाइप करना, ठीक है, गूगल पे टाइप करोगे edutap.in, ठीक है, edutap.in टाइप करोगे, ये हमारी वेबसाइट ओपन होगी। यहाँ कोर्सेज पे जाना, कोर्सेज पे जाके यहाँ बैंकिंग कोर्सेज पे जाओगे तो ये हमारे कोर्सेज आ जाएंगे, ये दोनों कोर्सेज हैं। ये डिस्काउंट थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होता रहता है, मैक्सिमम 70% से अबव कभी नहीं जाएगा, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। 70% से अबव कभी नहीं जाएगा, आप जब इनरोल करो तो एक बार चेक कर लीजिएगा, ठीक है। तो ये इसमें सारे के सारे, यहाँ नो मोर पे जाना, नो मोर पे जाके चेक कर लेना कि इसमें क्या क्या चीजें प्रोवाइड, हर एक कंपोनेंट के बारे में बताया गया है कि क्या क्या मिलेगा आपको। ये डेमो लेक्चर लगा लेना, डेमो क्लास है बिल्कुल प्रॉपर। उसके बाद कुछ आपके क्वेश्चन हो सकते हैं, इस बैच की फैकल्टी है, कुछ क्वेश्चन हो सकते हैं आपके दिमाग में, ये पढ़ लेना जरूर, ठीक है भाई। तो जब आपका मन ये गवाही देना कि यार ये बेस्ट कोर्स है मेरे लिए, इससे कुछ हो ही नहीं सकता, तब इसमें इनरोल करना। और अगर आपका टारगेट और बड़ा है कि मुझे बैंकिंग के साथ साथ आरबीआई भी देना है, ग्रेड ए बी, तो फेज 1 फेज 2 इंटरव्यू, फिर आपको ये लेने की जरूरत नहीं है, फिर ये वाला ले लेना, इसमें आरबीआई के साथ बैंकिंग एग्जाम भी होंगे, तो ये भी बहुत शानदार रहेगा आपके लिए, ठीक है। तो कुछ नहीं करना, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में चले जाओ, या वेबसाइट विजिट कर लो, या फिर प्ले स्टोर पे जाके हमारी ऐप डाउनलोड कर लो, एडुटैप लर्निंग सॉल्यूशन, और इसमें आप इनरोल कर लो, ठीक है। तो बहुत शानदार हो जाएगी। एग्जाम बेशक से थोड़ा आपको दूर लग रहा है पर ज़्यादा टाइम नहीं है, दूसरों से आगे निकलना है तो उनसे पहले शुरू करना पड़ेगा, ठीक है। अच्छे से शुरू करो, अच्छी गाइडेंस के साथ, और इस यूट्यूब चैनल को फॉलो कर लो, एडुटैप बैंकिंग एग्जाम। यहाँ पर विभिन्न तरह की वीडियो, कंटेंट वीडियो, स्ट्रेटेजी वीडियो, शॉर्ट, सब कुछ मिलेगा आपको, बैंकिंग एग्जाम से रिलेटेड अप टू डेट सब चीज़ें, सबसे पहले सबसे आगे, ठीक है। चलो बाय बाय, टेक केयर। चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और वीडियो को लाइक और कमेंट जरूर किया करो, कमेंट करके बताइए कि आपको किस सब्जेक्ट में क्या प्रॉब्लम आती है, हम उसी पे वीडियो बनाएंगे, ठीक है। चलो आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, जय हिंद, जय भारत।